हाय गाइज़, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। सो गाइज़, आज मैंने आप लोगों को वेलकम नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैं ऐसे वेलकम कर रही हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो रात का टाइम हो रहा था और मैंने रात में एक रेसिपी बनाई थी, जिसकी रेसिपी मुझे कई लोगों ने बोला था दी बताना, तो इसलिए इसको ज़्यादातर दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है। ऑयल में है हरी मिर्ची, प्याज और अदरक, लहसुन। और उसके बाद मैंने ये डाल दी है इसमें लाल भाजी। कई लोग इसे नहीं जानते हैं, कई लोग इसे चौरई की भाजी भी बोलते हैं। वैसे अगर आप मार्केट में जाके लाल भाजी बोल दोगे तो समझ में आ जाएगी। इसके पत्ते कुछ ऐसे होते हैं। तो हमेशा मैं इसे काटने से पहले भी वॉश करती हूँ, काटने के बाद भी वॉश करती हूँ। और कई लोग काटने के पहले ज़्यादा अच्छे से वॉश कर लेते हैं, काटने के बाद नहीं करते, बट मैं दोनों टाइम करती हूँ। सो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से डाल दिया है मैंने। जब जैसे ही प्याज ब्राउन हुई, उसके बाद मैं इसको चला रही हूँ और अच्छे से हमें इसे चला लेना है और अच्छे से मिला देना है, ताकि जो हमारी प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जो भाजी है ना, ये इतनी सी हो जाएगी, लाइक एकदम कम। जब डाली थी तब कढ़ाई भरी थी। उसके बाद मैंने इसमें डाला हुआ है नमक और इसको भी मैं अच्छे से मिला दूँगी। नमक डालने से जो हमारी भाजी है वो जल्दी से पक जाएगी। एंड गाइज़, आपको पता है मैं वहाँ पे ना चॉपर पे कटिंग करती थी, तो यहाँ पे मुझे ना इसमें बहुत प्रॉब्लम हुई कि मतलब मैं कट नहीं कर पा रही थी, तो मोटी थी भाजी। मैंने एक साइड भाजी को चढ़ा दिया है, दूसरे साइड मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। एंड आप लोगों को 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं मिला। उसका प्रॉब्लम ये था कि मुझे पेन हो रहा था थोड़ा टमी में, तो इसी वजह से आपको मेरी व्लॉग नहीं मिल पा रहे थे। ज़्यादा नहीं हो रहा था, थोड़ा ही हो रहा था। बट अभी क्या है ना, डॉक्टर के पास भी आप जाओगे ना तो वो एक ही चीज़ बोल रही है कि अब आपको ये नॉर्मल पेन है और यही पेन एक दिन बढ़ेगा, तो इसीलिए। एंड इस बार मेरी डॉक्टर ने साफ साफ, मतलब जिनके पास मैं गई थी, उन्होंने बोला है कि आपको एक्टिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टहलने की ज़रूरत है, जितना हो सके खुद को एक्टिव रखने की ज़रूरत है। लेटे मत रहना, आराम मत करना, कुछ ऐसा मत खाना जिससे आपका पेन जो है वो कम हो। तो मुझे वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो खैर मैं कर रही हूँ, अच्छे से अपना काम वाम कर रही हूँ। सो ये व्लॉग मैंने अभी शूट किया है, कल ही शूट किया है। 2 दिन से मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, बिकॉज़ मुझे बहुत पेन हो रहा था। मुझे लग रहा था आप लोगों को मैं गुड न्यूज़ दे दूँगी, बट अभी टाइम लगेगा। मे बी कुछ दिन तो लगेंगे, 2 4 5 दिन या फिर मे बी 10 दिन, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है कितने दिन लग सकते हैं। जैसा कि गाइस मैंने बताया था कि तवे पे मेरी रोटियां अच्छी आती ही नहीं है, मैं कितना भी ट्राई करूं। सो इसीलिए इस पे रोटियां अच्छी आ ही नहीं रही थी, बट मैं फिर भी बनाई जा रही थी। एंड मेरा सूट देखिए आप, कितना आगे से नीचे हो रहा है और वो टमी की वजह से ना नीचे खिंचता है। वैसे है नहीं वो ऐसा, बहुत अच्छा सूट है, कॉलर वाला है, तो वैसे भी नीचे खींचने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो बस यही मुझे भाजी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना था और ये वाली बात शेयर करनी थी। और मैं इतनी बातें किससे कर रही थी, एक्चुअली मैं मेरे मोहल्ले के कुछ बच्चे हैं, मैं उनसे बातें कर रही थी और कुछ तो बता रही थी मैं उन्हें, याद नहीं है मुझे क्या बता रही थी। और थोड़ी सी सैड भी थी, क्योंकि पता है मुझे ना पेन हो रहा था, लेकिन इतना नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था ये हो क्यों रहा है। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ जो हैं वो सिक रही थी, साइड में मेरी भाजी जो है वो भी पक रही थी। तो मैंने एक बार उसको, मैंने कहा चलो खोल के देखूँ भाजी पकी या नहीं पकी। तो ये देखिए हमारी जो भाजी है वो ऑलमोस्ट 80% पक गई। उसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड किए हैं। मैं हमेशा साथ में आलू डालती हूँ, बट यहाँ के जो आलू हैं ना बहुत जल्दी गल जाते हैं, यानी कि पक जाते हैं अच्छे से। एंड उसके बाद एक और चीज़ होती है कि पापा को शुगर है, तो हमें ध्यान देना होता है कि हमें उनको छांट के यानी निकाल के देना होता है। आलू बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो अगर मैं भाजी के साथ इसको डाल दूँगी ना तो आलू घुल जाएंगे इसमें, और अगर आलू घुल जाएंगे तो फिर वो बात तो वही हुई ना, शुगर वाले को नहीं दे सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने ना लास्ट में डाले हैं, ताकि एक भाप में ये जो आलू हैं वो हो जाते हैं, तो पक जाएंगे, ताकि मैं उन्हें निकाल के दे पाऊँ। सो ये देखिए हमारी जो भाजी है वो ऑलमोस्ट पक चुकी है और आलू भी इसके जो थे वो अच्छे से पक चुके थे। और मैं अपनी रोटियां भी साइड में सेकती जा रही थी। हम 4 लोगों के हिसाब से रोटियां थोड़ी बनती हैं, ज़्यादा ही बनती हैं।
तो एक साइड में सब्ज़ी बना लेती हूँ कभी कभी और एक साइड रोटियाँ। कई बार मैं नहीं कर पाती हूँ दोनों चीज़ें साथ में, क्योंकि मैं बहुत रुक रुक के करती हूँ। आप लोगों को जो दिखता है ना वो वैसा होता नहीं है कि मैं फटाफट सारा काम कर रही हूँ, नहीं, थोड़ा सा मैं रुक रुक के करती हूँ, आराम करते करते करती हूँ। और यहाँ पे अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि ये रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा ज़्यादा रेड चिली पाउडर इसलिए क्योंकि भाजी में ना स्वाद अच्छा लगता है। हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर कई लोग भाजी में नहीं डालते हैं, मुझे लगता है 80% लोग नहीं डालते होंगे, बट सच बताऊँ हम लोगों को अच्छे लगते हैं इसलिए हम लोग तो डालते हैं। बाकी आप लोगों का अपना अपना टेस्ट होता है, जिसे डालना है डाले, जिसे नहीं डालना है ना डाले, डिपेंड करता है आप किस टाइप का टेस्ट पसंद करते हो। जैसे हम लोग भाजी में टमाटर डालते हैं, कई लोग नहीं डालते हैं, तो डिपेंड करता है आप लोगों के टेस्ट के ऊपर कि आपको किस टाइप की चीज़ें पसंद है। कई लोग खाने को लेके बड़े कमेंट करते हैं, तो मैं यही बोलूँगी सबके अपने अपने स्वाद होते हैं। इसके बाद गाइज़ मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, हमारी भाजी जो थी वो बन चुकी थी। मैं सीधे सुबह शूट कर रही हूँ। तो आप सभी को पता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी लीपा पोती क्यों चल रही है, इतनी किस चीज़ की तैयारी हो रही है। सो ये लीपा पोती, ये जो गोबर से लीपना है ना, ये क्यों हो रहा है मैं बताती हूँ। एक्चुअली में आप सभी को पता होगा रक्षाबंधन है, और सिर्फ यही जो है हमारी किचन कच्ची है, बाकी तो पोछा ओछा से काम चल जाता है, तो यहाँ लीपना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब क्योंकि मुझे वो कंडा लकड़ियाँ जो दिख रही थी ना सामने, वो भी अच्छी नहीं लग रही थी, बिकॉज सच बताऊँ ना, मेरी किचन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अपने पूरे घर में। मतलब मुझे इन 2 कमरों में ज़्यादा बैठने से अच्छा किचन में बैठना लगता है। मॉर्निंग में मैं वहाँ जाके अकेले में बैठती हूँ, क्योंकि एक सुकून मिलता है, एक फ़ील आता है अपनेपन वाला। सो इसी वजह से मुझे ना वहीं पे अच्छा लगता है, तो मैं उसे बहुत अच्छे से रखना चाहती हूँ, रखती थी पहले भी मैं। तो इसी वजह से अब क्या है ना, अभी बुआ जी रहती थी तो वो चूल्हा जलाती थी, वो गैस का काम करती नहीं थी, तो वो अपने अकॉर्डिंग रखी थी। अब क्योंकि मैं आ गई हूँ तो वो तो अभी किचन में आती भी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे थोड़ा सा सेटअप कर दूँ। तो मैंने ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा ही किया है। तो यहाँ पे देखिए मैं पोते से और इसको पोत रही हूँ। चाहूँ तो इसे ब्रश से भी पोत सकती हूँ, बट सच बताऊँ ना, मुझे फिनिशिंग हाथ से ही आती है, क्योंकि मुझे ये सारे काम बहुत अच्छे से आने लगे थे। मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम निकाला है। कई लोगों को लगता है हम 4 दिन के लिए आते हैं, 4 दिन कर लिया और जताने लग गए। तो जिनको ऐसा फील होता है उनको मैं बता दूँ कि मैं 4 दिन के लिए नहीं, मैं यहाँ पे पहले रही हूँ। वो तो बात ये है कि देखो, जब अपने हस्बैंड वगैरह जॉब करने लग जाते हैं या आपकी कोई मजबूरी हो जाती है तो फिर आपको छोड़ना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं लीप रही हूँ गोबर से। हमारे यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ पे देखा है कि लोग मतलब सिंपल पानी से भी लीप लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पर डे नहीं लीपते हैं, मतलब हर दिन नहीं लीपते हैं। 2-3-4 दिन में एक आध बार लीपा पोती होती रहती है। और गोबर से शुभ माना जाता है, पानी से नहीं लीपना चाहिए, ना मिट्टी से लीपना चाहिए, वो ख़राब माना जाता है। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि वो वैसे दिनों में लीपा जाता है उस चीज़ से। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ठीक है, देखो सब अपने बड़े जो बोलते हैं ना, हम तो वही सुनते हैं और वो उसी को मानते हैं। सो ये गाय का गोबर है, अच्छा लगता है, पता है, ऐसे ढिक विक डाल के अच्छे से लीपना पोतना बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन लिपता है ना उस दिन मतलब इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, ठंडक सी हो जाती है। इस कमरे में ना ठंडक हो गई थी। आप लोग सोचेंगे मेरा सूट इतना क्यों उड़ रहा है, तो मैं बता दूं कि मुझे गर्मी ना लगे इसलिए पापा जी ने इसमें पंखा लगवा दिया है। तो पंखा लगा हुआ है, ऊपर से अच्छी हवा चल रही है, ऊपर ही पंखा लगा हुआ है। तो अब जो भी गैस वैस का काम होता है, पापा का कहना है आटा लगाना, सब्जी वगैरह काटना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैं मतलब कि अपना पंखा चला के कर लेती हूँ। जब बिल्कुल बनाने पे आती हूँ तो थोड़ा सा बस बंद कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, गैस भी नहीं उड़ती। नहीं तो अगर पंखे में गैस चलाएंगे ना तो गैस तो पूरी उड़ी जाएगी और मतलब खाना बहुत लेट बनेगा। सो यहाँ पे मैंने बिना नहाए फटाफट से सबसे पहले यही काम निपटाया था। झाड़ू पोछा करने के बाद झाड़ू पोछा किया मैंने, सबसे पहले बर्तन धुले। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं अपनी कुठलिया को थोड़ा अच्छा करती हूँ। और जो लकड़ी हैं वो देखो सामने दिख रही होंगी, मैंने कहीं नहीं रखी, सब यहीं पे हैं, बट मैंने उनको अच्छे से बस सेट कर दिया है।
और बुआ गुस्सा कर रही थी, कह रही थी ला बेटा मैं लीप दूँ, तुझे दर्द होने लगा होगा तुझे ही होने। नहीं बुआ मैं लीप लूँगी, कुछ नहीं हो रहा मुझे, मैं ठीक हूँ। मतलब मुझे करने तो नहीं देते हैं लेकिन मैं ज़बरदस्ती करती हूँ, क्योंकि देखो अभी मैंने डॉक्टर के पास भी गई ना तो उन्होंने आप लोगों ने देखा लिपाई हो चुकी है एंड मैं नहा के भी आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही थी। एंड आज पता है उमस हो रही थी, पानी गिर गया है, थोड़ी सी बारिश अभी हो गई है, हो सकता है मे बी और हो। आज पता है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, सच में ऐसा फील हो रहा है कोई आ रहा है। और ऑब्वियसली इतना बड़ा त्यौहार है रक्षाबंधन, अच्छा खासा त्यौहार होता है, बहुत अच्छा लगता है रक्षाबंधन पे। अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। खाना मैंने बना लिया है, खाने में मैंने फटाफट से दाल चावल बनाए हैं और पापा जी के लिए रोटी सेक दी हैं। दाल मैंने बनाई है वो हरी वाली होती ना, वो वाली, तो उस दाल से रोटियां आराम से खा लेते हैं, सब खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ फटाफट से वो करूँ। आज बिल्कुल भी गर्मी नहीं है तो बहुत अच्छा लग रहा है, खूब ठंडा ठंडा सा माहौल है, तो इसीलिए मैंने साड़ी पहन ली, वरना मैं सूट ही डाल रही थी, बट मैंने कहा नहीं आज साड़ी पहन लेती हूँ। और देखती हूँ कल क्या पहनूँगी, मुझे नहीं पता। चलिए मैं खाना खाती हूँ, जब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसी लग रही है मेरी किचन लीपने के बाद। क्योंकि ऑब्वियसली जब गोबर से अच्छे से लिप जाती है ना आपकी जो किचन होती है, वो इतनी ज़्यादा शानदार लगती है कि क्या बताएं। एंड आधा मेकओवर हो चुका है एक समझ लीजिए आप, और अब आधा बचा है। आधा मीन्स कि अब मुझे यहाँ पे सिर्फ सामान रखना है। और मैंने सारी ये जो लकड़ी है ना वो मैंने यहाँ पे ऊपर जमा दी है, बुआ के कुछ डिब्बे हैं वो भी मैंने यहाँ पे ऊपर जमा दिए हैं। बुआ कह रही थी मुझे क्या दिक्कत होगी, और मैंने उनके जो कंडे हैं वो भी नीचे रख दिए हैं। सो चलिए मैं खाना खा के आपको मिलती हूँ, तब तक आप मेरी किचन को देख लीजिए मैंने कैसे इसको लीपा। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं लीप लेती हूँ और मैंने लीपना मायके से नहीं सीखा था, ससुराल से ही सीखा था, यहीं से सीखा था, इसी कोठलिया से सीखा था, इसी किचन से सीखा था। और एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा लगता है जब हरा हरा गोबर आप ऐसे लीपते हो ना, उसके बाद जो लुक आता है वो बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं दिखाई देती हूँ आपको कैसा लुक लग रहा। सो गाइस देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बुआ की लकड़ी जो है वो टिका दी है, और ये जो सामान आप देख रहे हो सामने जो रखा है ये सब आपको कल की ब्लॉग में सेट मिलने वाला है, बिकॉज़ मैंने पूरा इसको चेंज कर दिया है। अभी तो होता ना कि आपको लीपना था तो सब समेट समेट के आपने ऊपर चढ़ा दिया, मैंने कुछ ऐसा ही किया, तो अभी ना अब परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा सा मैसी कम हो गया है। यहाँ पे ये लोग बाहर चीठा चंगा खेल रहे हैं, आप देख रहे हो किस तरीके से मिशी का मस्ती इंजॉय कर रही है। बाबू, बुआ और एक और बुआ, सब हमारी बुआई लगती हैं, तो वो लोग चीठा चंगा खेल रही हैं। और यहाँ पे ये देखिए मैं मिशिका से बोल रही थी मिशिका बोलो हाय, तो मिशिका बोल रही हैं हाय। ये देखिए आजकल मिशिका नहीं आती हैं, मैं बहुत ट्राई करती हूँ उनको कि कैमरा के सामने आए, बट अपने खेल में वो इतनी मस्त रहती है ना कि पूछो मत। और वैसे ही मैं हूँ, मैं भी यहाँ पे बहुत मस्त रहती हूँ, व्लॉगिंग वगैरह करने का मन नहीं होता है। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, हमारा भी चलना लगा चीठा चंगा और हम भी खेलने लग गए, क्योंकि पूरा दिन निकल जाता है और हम लोग यही करते रहते हैं। अगर मौसम अच्छा होता है तो दिन में खेलते हैं, वरना रात में तो खेलना ही खेलना है। 2-3 घंटे में आराम से रात में खेलती हूँ, 8 बजे तक खाना बना लेती हूँ, 10:30 बजे तक आराम से खेलते हैं हम लोग चारों जन, दोनों बुआ और हम हस्बैंड वाइफ। तो इसीलिए मैं इसी तरीके से अपने ससुराल में रहती हूँ। कई लोग जब बोलते हैं तो मुझे बुरा भी लगता है कि यार इतनी अच्छी फैमिली को कोई बुरा क्यों बोलता है, कोई क्यों बोल देता है कि आपकी ससुराल ऐसा, आपका ससुराल वैसा। ससुराल में आपको साड़ी पहनने को बोलते हैं या ससुराल में आपको काम करने को बोलते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। आपकी इच्छा है, अगर आपका मन है तो आप करो। बस सबको ये पता है कि इनके लिए बेटर क्या है। तो अभी पता है जब डॉक्टर ने भी ये चीज़ बोली ना कि आप प्लीज़ एक्टिव रहना, ताकि आपका जो पेन है वो बरकरार रहे। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, रेस्ट करने लग जाते हैं, कुछ ऐसा खाने पीने लग जाते हैं दवाई वगैरह जिससे उनका पेन कम हो जाए। वो आपको नहीं करना है, तो मैं वो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये गलती नहीं करनी है। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए एक बार, और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी तो मैं भी खुश और वो भी खुश। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग को लाइक ये गुड न्यूज़ का बहुत जल्दी होगा, मुझे भी है, बट
एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि जितना जल्दी हो जाएगा मेरे लिए थोड़ा उतना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे तैयारियां करनी हैं और मैं कर लूँ, बस उसके बाद हो आराम से, तो मैं भी खुश, आप भी खुश और हमारा जो बच्चा होगा वो भी खुश रहेगा। देखा आपने, मैं चीटा चंगा खेल रही थी, अब भी जस्ट फ्री होके आई हूँ। काफ़ी टाइम तक खेला मैंने। बाहर का मौसम देखा आपने, आज कितना प्यारा मौसम है। आज ऐसा लग रहा है कि मतलब आज का मौसम यहीं थम जाए और बारिश वारिश कुछ भी ना हो, जैसा है बिल्कुल वैसे ही मौसम रहे, क्योंकि ऐसा मौसम रहेगा ना तो ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा लगता है बैठने में, उठने में। और मैं हमेशा ऐसे ही बैठती उठती हूँ सब लोगों के साथ और ऐसे ही हम खेलते हैं। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला, आपने देखा ही है। और मैं बहुत खेलती कूदती रहती हूँ मतलब मेरा अलग ही एक रूप है यहाँ पे कि मैं एट द सेम टाइम, आप बोलो मैं बहू कम बेटी बन के ज़्यादा रहती हूँ। इसीलिए आपने सुना होगा मैं जब भी ससुराल आती हूँ मैं बहुत खुश होके आती हूँ। ऐसा नहीं आती हूँ कि यार अब मुझे ससुराल जाना है या मुझे जाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मुझे ना यहाँ पे वो फीलिंग आती है काइंड ऑफ मायके। मैं क्यों बोलती हूँ कि मैं मतलब मैं जब यहाँ आती हूँ तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं मेरी ससुराल आई हूँ। मुझे ऐसा फील होता है मैं मेरे मायके आई हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल उतना ही प्यार, उतना ही केयर मिलता है। मैं सब कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग रहती हैं मेरे ब्लॉग में। लेकिन बिलीव मी, जितनी केयर मेरी यहाँ पे हो जाती है ना, उतनी केयर मैं अपनी इंदौर में नहीं कर पा रही थी। इंदौर में मुझे बहुत सारे काम खुद भी करने पड़ते थे, ऐसे जो लाइक बाबू अगर नहीं होते थे तो मुझे करने पड़ते थे, या बाबू की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मुझे करने पड़ते थे। बट यहाँ पे पापा की वजह से मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ता जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो। और मैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से हर एक काम करती हूँ, कोई भी काम हो, कोई भी। और मैं जब लीप रही थी तब बुआ मुझे बार बार रोक रही थी, मत लीपो, पेट पे जोर पड़ेगा। लेकिन मेरा जो बेबी है ना वो पेट पे जोर पड़ेगा, क्योंकि पेट में ही है। झुकती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, बैठ के लीपने में प्रॉब्लम हल्का सा हुआ था। लेकिन एक और चीज़ है, मतलब वैसा प्रॉब्लम नहीं था वो, हल्का सा। और एक और चीज़ है कि आप बैठे और वो मेरी सास ही लगती है ना, आखिर वो लोग मेरी सास हैं, उनसे मैं लिपवाऊँ और फिर उसी पे आप ही को तो कुचलना है, मतलब पैर रखना है, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहता। इसी वजह से मैंने कहा नहीं, मैं खुद कर लूँगी। और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया और आगे भी ऐसे ही दिन जाने वाले हैं। मैं यहाँ पे ऐसे हंसती खेलती चिलचिलाती रहती हूँ। मैं मतलब मुझे इसीलिए बुरा लगता है जब भी कोई किसी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ दमों में ऐसा होता है, ऐसा छतरपुर में भी है। आप लोगों ने अगर मेरा होली ब्लॉग नहीं देखा तो देखना ज़रूर। मैं छतरपुर जाती हूँ, मेरी मम्मी थोड़ी सी हैं, वो उनका नेचर है ऐसा, थोड़ा चिड़चिड़ करने वाला। कभी भी उनका मूड होता है वो बहुत प्यार करती हैं, कभी भी उनका मूड होता है तो वो थोड़ा रूड हो जाती हैं। लेकिन सच बताऊँ ना, वैसे हमारे घर में माहौल बड़ा फ्रैंक है। जो तुम्हें करना है, जैसे तुम्हें रहना है रहो, रहने पे और करने पे टोक नहीं है। जो मन करे वो करो, बस खुश रहो, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो। मतलब ये रहता है कि घर का कोई भी मेंबर है वो दुखी ना हो, उदास ना हो, बस इतना मकसद होता है मेरी फैमिली का। मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ। चलो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा।